प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को हैप्पी गुड फ्राइडे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है कि आपके मध्य में मैं चौथी वाणी को लेकर आऊं। आइए हम लोग छोटी सी दुआ में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु। पिता, आपने अपने वचन में कहा है प्रभु, उसके द्वारा, उसके लिए और उसी की ओर से सब कुछ है, तो महिमा भी केवल वही पाए। हाँ प्रभु, हम इस जगह में तुझे स्वागत करते हैं प्रभु। शब्द तेरा है प्रभु, हम तेरे हैं प्रभु, और महिमा भी तो अद्भुत रीति से पाने का है पिता। आज सचमुच प्रभु तो क्रूस पर क्यों गया खुदा, उसका अहमियत आज हमको बताओ प्रभु, ताकि हम उस वैल्यू को समझ सके और यीशु हम उसका आदर कर सके। हम सब महिमा तुझको देते हैं खुदा, और धन्यवाद के साथ वो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो चौथी वाणी है, वचन लिखता है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। अगर हम देखें उस रोमन काल में जब कोई भी व्यक्ति पाप करता था तो उसको क्रूस की सजा दी जाती थी। पर आप यहाँ पर देख रहे, इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि जिसने पाप नहीं किया उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब जो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, जिसे पाप से कोई भी वो ज्ञानवान नहीं था, अज्ञात था, उसको पापी ठहराया गया, उसको सजा मिली, और वो कोई और नहीं, हमारा यीशु है। हालेलुया। आज अगर हम दुनिया में देखें तो कोई किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता, चाहे वो अपने परिवार का हो, चाहे वो अपने पड़ोसी का हो, चाहे वो देश का हो, कोई बोझ उठाना नहीं चाहता। पर वो परमेश्वर ने हमारा और आपका बोझ उठाया, वो भी पाप का बोझ, जिसका परिणाम मृत्यु था। वो पाप जिसमें हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते थे, उस पाप का बोझ उसने उठाया। वो पाप ही नहीं, पर उसने उस मृत्यु का बोझ उठाया। वो परमेश्वर जो इम्पॉसिबल था, अगर वो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल था, बहुत कठिन था, पर वो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। उसके क्रूस में जाने का मकसद यही था, उसका मृत्यु नहीं, पर इसका जीवन था जो उसने हमारे द्वारा किया। अगर हम देखें यहाँ पर एक दूरियां को देख सकते हैं, जो एक पाप के कारण से आया था। जो यीशु की दूरी हो गई थी पिता के साथ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तभी तो वो कह रहा है ना, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब पाप का बोझ इतना था कि हम पिता के पास नहीं जा सकते थे। अब वो देखो, उसने हमारे बोझ को ऐसा उठा लिया कि वो पिता से डिस्कनेक्ट हो गया। पाप हमको पिता से डिस्कनेक्ट करता है, हमसे दूर करता है। अगर हम क्रूस को देखें तो क्रूस एक अकेलापन को दिखाता है, क्रूस एक पाप को दिखाता है, क्योंकि सजा दी जाती थी पापी लोगों को। यीशु, हम अभी क्रूस को अच्छा कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि यीशु आया। पर यीशु के आने से पहले तो वो अकेलापन और पाप था। अगर हम देखें तो वहां पर यीशु मसीह अकेलेपन में थे, ना उसे नीचे लोगों का साथ था, ना ऊपर परमेश्वर का साथ था। वो एक अकेलेपन में थे। उसने उस पिता से अकेलेपन को सहा। मतलब यहाँ पर बोल रहे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम इस बात को अगर गहराई से देखें तो सचमुच जिसके साथ वो 24 घंटे चलता था, जिस पिता से वो इतने करीब था, वो पिता का साथ उससे छूट गया। मतलब पाप कितना भयंकर होता है कि वो हमारे सृष्टिकर्ता से हमको दूर कर देता है। पर यहाँ पर यीशु सहा, उस अकेलेपन को सहा, ताकि आप और मैं अकेले ना रहें। अकेले ना रहने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई वो व्यक्ति देता या मनुष्य देता, नहीं, पर उसने आपको अपना पिता को दिया। आपका अकेलापन किसी व्यक्ति के रहने से नहीं मिटाया जाता, पर आपका अकेलापन उस पिता के रहने से मिटाया जाता है। हालेलुया।
क्योंकि सब रिश्ते आपके पास है, पर वो पिता नहीं है तो आप अकेलेपन में हैं। उस पिता का रहना ही आपको अकेलेपन से दूर करता है। और आपको पता है, उस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उस दूरी को भी सहा ताकि हमको उस पिता की करीबी मिले, ताकि हमारी दूरियां हटाए जाए, हमको करीबी मिले। इसलिए उसने सारे दुख को, उस सारी दूरियों को भी सह लिया, सिर्फ आपको और मुझे पाने के लिए। वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थी 5 उसका 21 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम वो पाप से बहुत अनजान था, पर यीशु के द्वारा आज हमें क्या कुछ नहीं मिला है। उसका लहू के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए गए। वचन बताता है रोमियो 4 में कि उसके लहू के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु के द्वारा आज हमको क्या क्या मिला है? हमको हमारा मेल मिलाप हुआ है उस पिता के साथ। हमको एक खूबसूरत से रिश्ता मिला है। पिता ने तो हमको खूबसूरत तोहफा दिया यीशु, पर यीशु ने भी हमको एक खूबसूरत तोहफा दिया, वो पिता का था, वो रिश्ता का था। हम उसको पिता नहीं कह सकते थे, पर उसने हमको ये रिश्ता को दिया। हालेलुया। ताकि जो अदन की वाटिका में जो रिश्ता टूट गया था ना, उसको मिलाने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजा, ताकि फिर से वो रिश्ता जो डिस्कनेक्ट हमारा हुआ है पिता के साथ, वो फिर से मिल सके। हालेलुया। और तीसरी चीज, उसने हमको एक अधिकार दिया है। जैसे हम किसी को भी पिता नहीं कह सकते हैं, पर हम उसको कहते हैं जिसका हमारा ब्लड के साथ एक रिलेशनशिप होता है, हमारा डीएनए मैच करता है, वो हमारा पिता होता है ना। राह चल के हम किसी को नहीं कह सकते हैं, वैसी उसका ब्लड बहाना आज सच में हमारे ब्लड में वो आया, ताकि हम उस पिता के साथ एक रिश्तेदारी में जुड़ पाए हैं। उसका और हमारा डीएनए मैच हुआ है। हालेलुया। यीशु का ब्लड बहाना, खून बहाना केवल हमारे पापों का धुलना नहीं हुआ है, पर हमको वो बहुत एक प्रिविलेज, एक प्रीशियस हमको एक गिफ्ट मिला है। हमको संतान कहलाया गया है, हम संतान कहलाए गए हैं, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात किसको? यीशु मसीह को, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। तो उसने हमको कितना अच्छा दिया कि हमको वो संतान ठहराया। हालेलुया। सो आज हमें क्या करना है? अगर हम देखें, यीशु जिंदगी भर अपने पिता के करीब था, पर बस थोड़ी देर वो पिता से दूर हुआ। पर आप देख रहे उसको कितना फर्क पड़ रहा है, उसको कितना फर्क पड़ रहा है। तब तो वो कह रहे क्यों छोड़ दिया, पर आज मैं और आप कहीं ना कहीं उससे आज बहुत दूर है, फिर भी हमको फर्क नहीं पड़ता। आज हमको अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं पिता के करीब हूँ या दूर? अगर दूर हूँ तो क्या मुझे फर्क पड़ रहा है जैसे उस यीशु को फर्क पड़ रहा था? या आपको और मुझे संसार की बातें फर्क पड़ रहा है? आज कौन सी बातें हैं जो हमको फर्क पड़ता है? संसार छोड़ के चल जाता है उसका फर्क, या परमेश्वर से दूरी हो जाती है उसका फर्क? आज सचमुच उस पिता के पास हम एक सच्ची समर्पण को करें। इसलिए आज से उसके करीब जाए, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जिसने आपको पाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो क्यों ना आज हम एक डिसीजन ले कि आज हम उसे पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दें। हालेलुया। सोचो, उसने एक जिंदगी दिया, यीशु का जिंदगी दिया इस जिंदगी को पाने के लिए, इस जिंदगी को पाने के लिए। तो क्यों ना आज हम जो जिंदगी खुदा ने हमको दी उस जिंदगी को हम उसको दे दे, ताकि जो पूरी जिंदगी जो पिता परमेश्वर है हम उसको पा लें, जिसने हमको पिता से मिलाया। आज हम पूर्ण रीति से उस परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दें। परमेश्वर इस वचन को बढ़ाए।